Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. लेकिन रिलायंस जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे का ट्रांजेक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेउर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहाँ से आ गई थी। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारी पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें इसका नाम बार बार गैंग को ऑपरेट करने में आ रहा था। इसी सूचना पर कि गैंग जो है एक नई वारदात करने के लिए महसाना जो गुजरात में पड़ता है वहाँ पर भी गैंग ऑपरेट हो रहा है, उसको देखते हुए हमारी एक टीम लगातार वहाँ पर भी लगी हुई थी कि कहीं इस गैंग के वो सदस्यों को पकड़ के हमारी घटना से कहीं संलिप्त ना हो। और इसमें कल गुजरात पुलिस के जो एसओजी और वहाँ पर और हमारी एसओजी के साथ कंबाइंड ऑपरेशन में विकास नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया वेपन के साथ। इससे पता चला कि वहाँ पर महसाना में हाल फिलहाल में सप्ताह भर के अंदर वो एक बड़ी ज्वेलरी की शॉप में डकैती डालने की योजना बना रहे थे और गैंग के सदस्य के रूप में वो वहाँ पहुँचकर सारी रेकी करके उसने अपने गैंग लीडर को बता दिया। सारे साक्ष्य मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई वहाँ पर। और अभी जो जानकारी मिली है कि बिहार के सोनापुरा में जो है ये अभियुक्त जो है पहले 2 लूट में जेल गया था, साथ ही साथ वहाँ से वांटेड चल रहा है। 13.5 लाख की बैंक PNB बैंक में डकैती डाली गई थी, जिसमें पुलिस के आने के बाद 2 कांस्टेबल की इसके द्वारा गोली मारकर हत्या भी की गई थी। काफ़ी बड़ी कैच है वहाँ की बिहार पुलिस के लिए भी है और गुजरात की घटना भी जो महसाना में होने थी वो भी टली है। और साथ ही साथ ये हमारे यहाँ भी 3 माह पहले रेकी करने यहाँ पर इसी घटना को अंजाम देने से पहले आया था। तो बिग कैच है दोनों की जो देहरादून पुलिस के लिए। देखिए सुबोध और शशांक लगातार 2 घटनाओं में पहले जेल जा चुके हैं, जिसमें बड़ी बड़ी घटना को उन्होंने पश्चिम बंगाल में ऑपरेट किया था, साथ में घटना को अंजाम दिया था। सुबोध भी एक गैंग लीडर जो उसके रूप में आया था और शशांक उसका एक तरह से देखा जाए उसके बाद सारा गैंग को टेक ओवर करके सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। क्योंकि सुबोध द्वारा बीच बीच में अन्य राज्यों में ट्रांजिट रिमांड और वारंट भी पर अन्य राज्यों में उसका जाना और जैसे भी पता चला था 15-20 दिन पहले वो महाराष्ट्र की जेल में गया था। इस कारण से इस पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया गया वो शशांक द्वारा जेल से दिलवाया गया। इसके पूरे साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद है, क्योंकि जो उसके द्वारा वहाँ से जो चैट की जा रही थी, साथ ही साथ जो डायरेक्शन दिए जा रहे थे और गुजरात वाली जो घटना की भी डकैती के जो प्लान किया गया तो सारे साक्ष्य पुलिस को विकास जो अरेस्ट हुआ है उससे मिल गए। और जो पूछताछ भी हुई है शशांक से वो भी अभी तक प्राथमिक रूप से जानकारी के लिए उसमें भी बहुत सारे सनसनीखेज बातें बताई जो पुलिस आगे उनका टीम काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ उसके पहुँचने के उपरांत हमारी ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम उससे इंट्रोगेट करेगी, जानकारी करेगी। उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें बरामदगी की बात हो चाहे अन्य अभियुक्तों की बात हो, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए केस बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें जो गैंग के अंदर गैंग जो है जेल के अंदर से सभी जगह अदर स्टेट्स में भी और उत्तराखंड में भी इसने वारदात को अंजाम दिया था। और साथ ही साथ एक नई साजिश जो है गुजरात के महसाना में भी एक डकैती डालने की योजना थी, जिसमें विकास नाम को जो हमारी टीम लगी हुई थी और गुजरात पुलिस के सहयोग से महसाना पुलिस के सहयोग एसओजी से उसको गिरफ्तार किया गया। तो उससे वेपन भी बरामद हुआ। साथ ही साथ पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि जो और गैंग के मेंबर हैं वो शशांक जो जेल के अंदर बंद है उसके निर्देश पर पूरे पहुंचे थे, वहाँ उसने रेकी करी थी और हर शॉप्स की रेकी करने के बाद उनकी जो दूसरी टीम थी वो वहाँ पहुँच कर वारदात को अंजाम देने वाली थी। चूँकि ये सूचना हम तक हमारी टीम लगातार प्रांतों में एविडेंस कलेक्शन कर रही थी, उसके आधार पर शेयर किया गया और वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। अभी तक की जो जानकारी मिली है जो पटना पुलिस से और एसटीएफ से बात की गई तो उसमें जो विकास है ये अन्य पुरानी वारदातों में भी था, काफ़ी सारी लूट की है, जिसमें से एक अभी 2023 में PNB शाखा में जो है लूट की गई थी, जिसमें 2 व्यक्तियों को उसने गोली मारी थी जिनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। तो वहाँ से वांटेड चल रहा, सोनापुरा थाना है वहाँ से वांटेड चल रहा, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई जिससे अपने केस में वो आवश्यक कार्रवाई कर लें। नमस्कार। 9 वर्ष 2024 की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। इस 9 वर्ष बाबा बद्री केदार और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग और उत्तम स्वास्थ्य का समावेश हो। मुझे विश्वास है 9 वर्ष में उत्तराखंड राज्य को समृद्धि एवं विकास के रास्ते पर ले जाने के हमारे प्रयासों को आप सभी के सहयोग से और अधिक गति मिलेगी। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की प्रगति के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनका प्रत्यक्ष लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। आइए नव वर्ष 2024 में हम सभी एक समृद्ध समतामूलक समाज की स्थापना के अपने संकल्प की ओर आगे बढ़ें और देवभूमि उत्तराखंड को एक अग्रणी एवं श्रेष्ठ राज्य बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।